ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ऐन समगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहा पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे मृग तृष्णा जो झूठो ए जग देख तास उठता वै भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूढ़ता है बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। हाजरा हजूर ज़हरा सर्व कला चबर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सैंते कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे अंतर जानी मुल्क विधाते सरदार की धन धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन निकी गोदा आनंद माणे सत्संगी प्रेमी जन आप जी विभागी जो गुरु दरबार की हाजिरी भर अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानी पुत सपुत करेंदे माँ बापा नुसान गुरु की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार दी सांझ करने तो पहला अपनी सुरत नूं अकागर चित करो गुरु चरणों नाल जोड़ो गुर फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि सच्चे पातशाह कृपा करो निरोल गुरमत अनुसार ये विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शिश करो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा प्रभ कीजी कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल एक उपराला उन्हां दी बाणी दी विचार गुर इतिहास दी विचार अज तीसरा शब्द आप जी ने सरवण किया राग गौड़ी ने और अक्सर सतगुरु जी के जिहड़े पहले पदे ने इस हर एक शब्द दे उरहाओ दे ने पहले पदे अंदर ही जो सतगुरु जी कह रहे हैं और इत्थे एक बेनती दास जिवें बार बार तुहाडे नाल इह गल साझी कर रहा कि साडे को जोड़ा
एक तन का ते एक मन का। तन दी संसार दे नाल जुड़िया ते मन निरंकार की बात ते अध्यात्मक मार्ग ते पंध ते चलण वास्ते ये सारे मन का उपराला आत्मा का। दूजे शब्दां च आपां ऐसा कह लीए जे तुसी संसार दे विच शोभा पाउणी है और ये सच है, केवल तन तक तो तन नूं शिंगारना पैना, सवारना पैना। इस करके बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए, तरह तरह दीयां क्रीमां, तरह तरह के शैंपू, बड़ा कुछ आ रहा मार्केट च इस भावना नूं लैके कि तन नूं शिंगार लो, संसार दे विच शोभा पाओ। पर सच तो यह है, ये तन तो इत्थे सड़ फुक जाना। लेखा जोखा सारा मन का ते आत्मा का, सफर आत्मा का ते मन का। ते धार्मिक दुनिया दे अंदर मन की सारी गल की गई है। तो आप पहले ये विचार करिए, दरअसल मन है की है? मन साडे विचारां दा समूह, मन संकल्प, विचार, उमंगा। जिवें एक बंदा कहता आ फला काम मेरा विचार है, इस तरह कर लीए, मेरा विचार है। उसे गल कहता मेरा मन कहता आ काम ऐदा कर लीए। गल एको ही है, विचारां दा समूह। और ये मन जदों तक तन ना जुड़िया तो यह संसारी है। तन नूं हार शिंगार वास्ते सारा कुछ, और जे प्रशादा पानी भी आ, जे रोटी पानी भी आ, ये भी तन तक है। मन अजे आत्मा का होर कुछ, आत्मा नूं सवारना होर ढंग ना, वो नाम ना सवारिया जाना, शब्द ना सवारिया जाना। और इस मन नूं जिहड़ा ये मन है, ये मन ऐसा, ये मन शक्ति, ये मन शियो, ये मन पंच तत्त को जियो। सारी खेड़ मन दी है। मन साडे विचार जिधर भी होणगे, ये साडा तन उधर ही चलेगा। इस करके गुरबाणी ने बार बार ये गल कही है, जो कुछ किया सो मन किया। जो कुछ कर रहा है ना, ये मन करदा। ते जिन्ना चिर साडा मन सहमत नहीं होता किसी भी चीज ना, उन्ना चिर गल नहीं जो बनती। और ये सच है, मन प्रभावित होता है। तो सतगुरु जी कह रहे ने प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। दरअसल सच ये है, बाणी भी एक विचार, जो बाणी एक विचार है, ये गुरु के विचार ने सारे, तो ये बाणी गुरु का मन है। हुण जे मैं कोई लिखे तो जिदेगा कि मेरे विचार ने कि वीर जी, भैन जी, माता जी आ काम करना, पर मैं जुबान ना बोल के कवां, मैं जा लिख के दवां, गल तो कोई है। आ सारा गुरु का मन है, गुरु के विचार है। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। प्राणी नूं, इस जीव नूं हरी दा जस मन विच नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रथा एक विसाखी भी आई सी, गाथा भी, कि साडे ते बाणी असर क्यों नहीं करती, ये विचार साडे अंदर क्यों नहीं बैठते। दरअसल इस मन तक ये विचार जाते ही नहीं।
असर तो तां ही करनगे। असर कोई भी चीज़ तां करदी आ जे अंदर जावे तां। इहदी प्रैक्टिकल भावें असीं दुख सुख दे विच भी वेखदे हां। गोली खाधी, बुखार शिखार है मामूली जिहा, गोली खाधी उल्टी हो गई, गोली के अंदर पची नहीं, वो तो बाहर आ गई, तो बुखार की करना, क्योंकि दवा का असर तो होगा जे दवा अंदर जाएगी। तो ओह कथा कलगीधर पातशाह जी भंग रगड़न वाली सुनी भी होनी बतेरी बार, करोलियां कीतियां पर अंदर तो गई नहीं। नशा तो होगा जे अंदर जाएगी। ते हर जस इनू नहीं आ रहा, जस हर जस मन नहीं आवे, वो रस नहीं आ रहा प्रभु के जस का वडियाई का, तो क्यों नहीं आ रहा? दरअसल ये दिन सुनता ही नहीं गा, ये सुनता ही नहीं गा। जिद्दन सानू सुनन की जांच आ गई अंदर, फिर मनन की रस आवेगा, जरूर आवेगा। तो सतगुरु ने कहा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, ये मन के रस नहीं आते। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये असल च होर कुछ लै रहा है। हुण इंज भी कह लो, आ हिरदा ये मन साडे जिहड़े विचार, इत्थे दो तरह का, एक संसार का ते एक निरंकार का। हुण जिवें एक कमरा होवे ना, मकान, उहदे विच एक बंदा रहिंदा होवे, कोई बदमाश डाकू डकैत बेचारी, जिन्ना चिर वो निकलेगा नहीं उन्ना चिर दूसरा बंदा जा नहीं सकता, क्योंकि मकान ते कब्जा ते दूसरे का है। दरअसल ये जेड़ा जस आ, ये रस आ, ये तां आवेगा जे एक काम रस तो मुक्त होवेगा। ते दूजे शब्दां च इंज कह लो, जिहड़ी आसा की वार दिंदे कि वस्तु अंदर वस्त समावे, जे दूजी होवे पास। अगली गल च जवाब भी देता सतगुरां ने। दरअसल पहला जेड़ा है ना पद रहाओ दा ही दो पदे, एक सवाल है कि प्राणी नू हरि जस नहीं आ रहा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, हरि जस नहीं आ रहा। यह सवालिया फिक्र आ सच, क्यों नहीं आ रहा? रीजन तो अगे जवाब सच्ची मुच्ची, ऐनस मगन रहे माया में, वो कैसे गुण गावे। जेड़ा ऐनस रात दिन, भावें असीं गुरद्वारे भी होने तो गल्लां असीं ओहो ही करदे हैं, एक दूसरे नूं टिक्चर दियां टौंच दियां, बस माल किधरों आवे, आ किधरों होवे, ओ किधरों होवे, रूप तकना, यानी कि ये विषय विकारां दियां ही आउंदे की लैणे आ ते करदे की आ। भावें गुरद्वारा होवे, मंदिर होवे, मस्जिद होवे। दरअसल साडे अंदर वो घर किते ने, ये विकार जेड़े ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बैठा। ऐनस मगन रहे माया में, ये माया, ये सारा कुछ माया जाल तो है, ये मगन आ। कई बार असीं तमाशा वेखण ही आउंदे आ, की हो रहा ते की नहीं हो रहा, अत तो वध कुछ भी नहीं। ऐनस मगन रहे माया में, को कैसे गुण गावे। वो भाई दसो फिर, तो कोई भी प्राणी जिहदे च इन्ना कुछ होवेगा, हरि दा जस कित्थों आवेगा? हरि दा जस कित्थों आवेगा? गुरु नानक साहब ने दृष्टांत दिता सी, जदों ये नानक मता गए ने, पहला वो गोरख मथा सी, अज वो नानक मता है, ते बाबे नानक नूं फुल भेंट किया सी। एक जगह ते दुध का कटोरा भेंट किया कि ये थोड़ा इतने जगह नहीं गई। अच्छा, अटल बटाले की बात, उत्थे दुध भेंट किया कौला भर के, इशारा सी उन्हां दा, जो सिद्धां दा, जोगियां दा। अटल बेचारा भरिया पिया, इत्थे हुण साधु दूजे की लोड़ नहीं, तेरी बाबा नानक, दृष्टांत से।
तो बाबे नानक ने फुल तोड़ के चमेली का उत्ते रख दिता कि असीं ते फुल वरगू सुगंधी देने वाले। इस तरह गुरगमते गुलाब का फुल भेंट किया, वह भी इशारा से। मैं मुकतसर बेनती करा, जिन्ना चिर साडे मन अंदर ये माया का जस बसिया पिया, माया दे नाल जुड़े पे हैं। हुण माया के कई रूप ने, एक रूप नहीं है। और ये माया ऐसी है, हुण जे बाणी तो पूछिए माया है की है? केवल धन दौलत, धीआं पुत्र, पति पत्नी, महल माड़ियां, पद प्रतिष्ठा, ये सारा कुछ माया नहीं। माया है की है? माया नूं समझण दी लोड़ है। माया जिद हारण विसरे, मोह उपजे, भाव दूजा लाया। बस इन्नी की गल है। जित कारण भी सानू रब जी भुलदा, भावें माँ प्यो या पद प्रतिष्ठा या धन दौलत या धीआं पुत्र ने, जिस भी कारण रब जी भुलदा है, विसरदा है। इन्हां हुण विकारां दी गल है, हंकार, क्रोध, काम, लोभ, जिस कारण भी ये भुलदा, ओहो ही चीज़ां माया ने। ते ऐनस मगन रहे माया में। और माया माया ममता मोहनी, ये सब चीज़ां मिठियां लगदियां ने, बड़े रस लै लैके एक दूसरे नूं स्वाद लै लैके गल्लां करदे। उम्र भावें कोई भी होवे, भावें 70 साल का 80 साल का बुढ़ा होवे, ते भावें नौजवान 22 साल का होवे, बड़ा रस लै लैके गल्लां करदे एक दूसरे दियां। पर सतगुरु जी कहने लगे, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। हुण मनमुख दी ते गुरमुख दी कोई उम्र नहीं गी। 70-80 साल का बुढ़ा भी मनमुख हो सकता, एक 5 साल का बच्चा भी गुरमुख हो सकता। बस विचारे नहीं आ, जिहड़ा गुरु नूं मुख रख के चल रहा, गुरु की सिक्ख्या मुताबक चल रहा, वो गुरमुख, ते जिहड़ा अपनी ही मर्जी मन के पिछे तुरन वाला ते वो तो फिर आप ही मनमुख है। क्या गबरू क्या बिरद है, मनमुख तृष्णा भुख ना जाए। की गबरू, चलो मन के चलो गबरू नौजवान है, ਉਹਦੇ अंदर तो ये सारिया चीज़ों की लोड़ भी है, ਉਹਦੀ एज के हिसाब नाल। एक गबरू नूं काम की भी लोड़ आ, क्रोध की भी लोड़ आ, अपनी इज्जत की, होर भी विकारां दी है। पर एक बजुर्ग जिहड़ा बिरद आ, वो भी कुछ इहो कुछ कर रहा है। फिर उस बिरद दे विच ते उस नौजवान दे विच गबरू च की फर्क है? वो अवस्था मनमुख दी है। क्या गबरू क्या बिरद है, मनमुख तृष्णा भुख ना जाए। इस तरह माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। ऐनस मगन रहे माया में, को कैसे गुण गावे। अगे विचार आई, ये माया का थोड़ा जिहा विस्तार किया सतगुरां ने दृष्टांत की। पूत मीत माया ममता स्यों, ए बिद आप बंधावे। पूत पुत्र, मीत मित्र सज्जन, माया ममता, ये जी मिठी कोई भी चीज है, मोह माया, मैं मेरी दी पकड़। माया ममता स्यों, ये बिद आप बंधावे, ये बन्या जाता, ये मकड़ी का जाल है, अगे तो अगे अगे तो अगे अगे तो अगे। ये ऐसा बन्या तो मिठी लगती ये चीज, भावें नुकसान ही दे पर मिठी लगती है। तो सतगुरु कहते, और सतगुरु जी ये कल भी कह रहे हैं, अक्सर साढ़े चित्त च धीआं पुत्र ही वसे ने,
सुत कन्या सो हेत विधाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। ते सतगुर कहते पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे। और बन्या किवें? एक मिर्ग दी एक जानवर दी मिसाल देती। कहने लगे मृग तृष्णा जो झूठो ए जग देख तास उठता वै। हिरण खास करके रेगिस्तान दे विच जिथे रेत हुंदी है ना, ते इस नूं ठग नीरा भी कहा गया। उस रेत नूं, वो रेत धुप च चमकदी है तो ऐ लगदी जिवें पानी आ। ये तो तुसीं प्रैक्टिकल कई बार चलो रेत च नहीं ना, रोड ते भी वेखोगे ना, वो डामर दे नाल ऐ दूरों चमकदी दोपहर दे विच जिवें पानी जिहा छां जी। वो जिवें जिवें अगे असीं चलदे आ वो सुक्का ही हुंदा। एक ठिग मोरी जिवें एक हिरण पानी वास्ते दौड़दा कि आओ उथे पानी मिलेगा, होर दौड़दा, और असल च रेत चमकदी आ, पानी नहीं गा। इस ढंग नाल इस संसार दे विच भी सानू, और कई बार तो साडे सोशल मीडिया ते कई चंगियां गल्लां भी आउंदियां ने, पर असीं तुहानूं मजाक ही चलो एंजॉय। सच जाणिओ दर्पण शीशा, शीशे च विच मूरत हुंदी नहीं पर दिखदी है। मूरत ते अपनी है, शीशे दे पासे करके वेखो कि मेरी मूरत इहदे विच हैगी भला, वो अपने भी चेहरा दी तो मूरत हुंदी नहीं दिसदी है। सच जाने इस संसार च भी जिहड़े सुख वास्ते सी आए सा वो सुख हुंदे नहीं पर दिखदे आ। इस ढंग दे नाल कहण लगे मृग तृष्णा जो झूठो ये जग झूठा, और ये झूठे सुख ते झूठे सुख के कारण ये जिहड़ा मानव जन्म हीरे वर्गा आ कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। मेरे वर्गे बहुतांत उपदेश करने वाले भी, एक दूसरे नूं गल्लां सुनाउण वाले ते सुनने वाले भी इसे माया जाल दे विच फसे, इसे माया जाल दे विच। ये माया ऐसा प्रभाव पाउंदी है। ते सतगुर कहते मृग तृष्णा जो झूठो ए जग तास उठता वै। जिवें एक मिर्ग पानी की तलाश विच अगे दौड़दा जांदा आखिरकार मर जांदा, और ये बंदा भी ये जीव भी दौड़दा आ आखिर ते साडे श्वासां की गिणती मिलती है सारियां दी। भावें अपने आप नूं एक बंदा मर गया उहनूं फूक आवांगे, पर मैं सड़ी मरना, ये साडे अंदर भुलेखा आ। पता नहीं अगला समा किहदा आ जाना। इस ढंग दे नाल कहण लगे ये तृष्णा दी झूठी ठग नीरी दे विच ये जीव भी बस झूठे सुख के कारण दौड़दा है। अगे सतगुर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की कहण लगे, वो भलिया जिहड़े सुख वास्ते तू लोड़दा है ना, ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक भी आपां रोज़ सरवण करते, उन्हां दा मकसद इहो ही आ। ते नहीं तो गीत संगीत ही नहीं भाई साहब बोलणगे तो असीं सुन लवांगे ते चुल गए प्रसाद लैके सतनाम वाहगुरू। असीं ते गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक भी सरवण कीते सी, बाणी भी सरवण कीती सी, बड़ा कुछ हो गया, पर बदलाव तो आया ही नहीं, बदले नहीं, बड़ा कुछ कीता। उन्हां दे विच जो सुख को चाहे सदा, धन गुरु तेग बहादुर साहब शरण राम की ले। जे तू सुख चाहना आ भलिया ते राम दी शरण च आ। ते सतगुरु जी तां कहंदे कहा भयो तीरथ व्रत कीए राम शरण नहीं आवे। ये भी गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द बिलावल राग दा। सुखां नूं सारे चाहुंदे आ, पर सुख असीं गलत तरीके नाल लै रहे हैं, तरीका साडा गलत है। सतगुरु कहंदे तैनूं सुख मिलणगे, पर सुख लैणे आ ते इस तरीके नाल। कई बार असीं माफ़ करना, बीमारी है ना फिजिकल तौर पर दवाई लैने ताकि सानू वो रोग तो नियात मिल जाए, पर कई बार वो बीमारी एक रोग होर पैदा कर देती है, एक दुख होर पैदा कर, साइड इफेक्ट। इस ढंग नाल असीं गलत तरीके नाल उन्हां सुखां नूं प्राप्त कर रहे हैं। तो सतगुरु जी ने एक
हदायत दी भलिया भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड़ ताहे बिसरावे। भुगत जितने संसार दे भोग ने सुख ने उन्हां दा दाता परमेश्वर आप आ, वो निरंकार आप आ, वो हरी आप है। ते जिन्हें सुख देने आ उन्होंने असीं भुल जाने वो गल कि ओदी जिहड़ी बनाई कायनात आ उन्हों मेर समझते आ, करनहार त्रिन जाने दातावां नूं ओदियां नूं असीं बड़ा वड्डा पहाड़ समझते आ। ते जिहड़ा ये सारा कुछ देण वाला करनहार त्रिन जाने, त्रिन माने तीला कुछ भी नहीं, करन वाला की है दात। अज सच जाने हो, गुरु कृपा करे सानू किते मत आ जाए कि दात प्यारी विसरिया दाता। सानू दातावां प्यारियां, पुत्र प्यारा, धी प्यारी, पद प्रतिष्ठा प्यारी, और जिन्हें ये सब कुछ दिता वो विसरिया दाता। तो सतगुरु कहते ने भुगत मुगत का कारण स्वामी। भुगत ये संसारी सुख ते मुकत मुक्ति ते साडा ते लक्ष्य भी आ मुक्त होना। जे असीं मुक्त ना होए, कर्म ना कीते चंगे, ते फिर ते 84 का गेड़ बनया रहेगा। ते मुक्ति दे बारे सतगुरु जी धन गुरु तेग बहादुर साहिब राग बिलावल अंदर कहते ने कि पूरा शब्द ऐसे ढंग ना मैं दृष्टांत दे दूंगा। हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा ना चूके, गुर ए भेद बतावे, कहाँ भयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे, जोग जग न फल तय माने, जो प्रभ जस बिसरावे, मान मोह दोनों को प्राणी, मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावे, कहो नानक ए विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहा। मान मोह दोनों को परहर, असी गुण भी गाउने हैं ना, मेरे वर्गा कथा करदा, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪਕੜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। फिर गोविंद गुण गावी, मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावे, कहो नानक ए विद को प्राणी। ऐस विधि दा एहो जी जीवन जाच वाला कोई भी प्राणी जीवन मुक्त कहावे, ओहो ही जीवन मुक्त होवेगा। ओ भलिया मुक्त भुगत का कारण स्वामी, ये सारे संसार दुख सुख देने वाला भी हुणे दृष्टांत किया ना श्लोकां दा कि जो सुख को चाहे सदा, तो फिर की करना, शरण राम की ले। तू राम की शरण लै, गुरु की शरण च आ, वो असी आउंदे नहीं। इस संसार आउंदा नहीं, वो सुख मिलते नहीं। हाँ जेड़े आए ने उन्होंने सुख मिले आ। ते सानू भी किते मत आ जाए मेरे समेत, असी भी गुरु की शरण च आ जाइए, उहदी रजा च आ जाइए, उहदे भाणे च आ जाइए। सतगुरु जी कहने लगे भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड़। ओ मूर्खा, असीं तां अपने आप तो सियाणे, असीं एक तो एक सियाणा। जपजी साहिब दे विच सवेरे जदों पढ़ी दा ना, इस संसार जिहड़ा एक तू एक सियाणा, एक तो एक सियाणे ने, सारे आण के सुझाव देण वाले या राह दसण वाले या माफ करना किराया कोई भी नहीं देंदा। इंज करया करो, इंज ना करया करो, वो होना चाहिए, आ होना चाहिए। सुझाव बड़े ने, सियाणे बड़े दुनिया ते, और सच जाने साढ़े खास करके हिंदुस्तान च सलाहकार बड़े ने और फ्री दियां सलाहां देने वाले। पर सतगुर कृपा करे, कह लगे मूड ओ मूर्खा ताहे बिसरावे, उन्हों भुलन दिया तू। और परमेश्वर के भुलन दे नाल तां ये सच है, हर बिसरत सदा खुआरी। उन्हों भुलन दा असीं आप दुख झेलदे हैं। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ बेआपै, जाको ओट तुहारी।
परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सबे रोग, तन दे भी ते मन दे भी। ते कहने कि मूड ताहे बिसरावे। अखीर दे विच जिहड़ी गल कही सतगुरां ने, कहने लगे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। हे नानक, इस संसार दे विच कोटां करोड़ां दे विचों, करोड़ां दी गिनती आ साडे 10-5 दी गिनती नहीं गी। सतगुर दे बच्चे ने करोड़ां दे विचों जिहड़ा रब दा सच्ची मुच्ची नाम लैंदा, बाकी तो मेरे समेत पखंडी है, इस तो वध कुछ नहीं कह सकते, दिखावा। करोड़ां दे विच ते सतगुरु जी ने श्लोकां च भी कही, कोटन में को नारायण जै चीत। करोड़ां दे विच सच्ची मुच्ची ओ नाम जपण वाले। इत्थे भी सतगुरु जी ओहो गल लिखिया है, जन नानक कोटन में को विरला, जिहड़ा ऐस अवस्था दा मालक होवे, जिहड़ा राग गुजरी दा पावन शब्द सोदर दे विच असीं पढ़दे हां, भावें सोदर दा हिस्सा नहीं गा पर पढ़दे हां। गुजरी दा शब्द है, अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम, नेतरी सतगुरु पेखना, स्वडी सुना गुरु नाम, सतगुरु सेती रतिया, दरगे पाइए ठाओ, कहो नानक किरपा करे, जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम, उत्तम करोड़ां च विरला विरला, जग में उत्तम कांडिए विरले के हारी सारी नहीं गा। ते सतगुरु जी कहने लगे एहो जी अवस्था दादिया कि मेरी बना दे। एक बेनती है गुरु के चरणों च, ये अरदास का शब्द है कि मैं अंतर आत्मा दे ठाकुर गाइए आत्म रंग, अंदरों बाहरों तो सारे जबानी गुलामी वागुरू माफ करना सारे करते हैं। तो सतगुरु ने उन्हों का यह भी खंडन किया, बाणी कहती है कि राम राम करता सब जग पेरे, कहा राम ना होए। बहुत लोग कर रहे हैं पर गल चित दी। अंतर गुरु आराधना अंतर आत्मा दे नाल, अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाओ, और आरंभता जीवा तो ही होनी है। तो कई बार तो असीं कहेंगे बोलो जी वाह, हुण भी नहीं निकलिया कईयां दे ते, बोलो जी वाह। अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाओ, नेतरी सतगुरु पेखना, उसे गुरु की महिमा नूं नेत्रां दे नाल दो लोचन वेखूं। गुरु ग्रंथ साहब ने एवं नहीं किया, उन्होंने अवस्था बनी सी कि जै जै पेखूं तै हजूर, दूर कतू ना जाई, रब रे असर बदर में मन सदा ध्याई। अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाओ, नेतरी सतगुरु देखना, स्वरनी सुना गुरु नाओ, सतगुरु सेती रतिया, ओदे रंग दे विच रंगे, आपे रंगे आपे साजे वाली गल। ते सतगुरु के सतगुरु सेती रतिया, दरगे पाइए ठाओ, तां दरगाह दे विच जगह मिलनी आ, नहीं ते 84 तैयार है, 84 तैयार है, वो टलने वाली नहीं। दरगे पाइए ठाओ, कहो नानक किरपा करे, बाबा जी किरपा कर दी, किरपा कर दी, तरला मिन्नत। और ये सतगुरु जी दया देते खलोती, सतगुरु होए दयालता सरदा पूरीए, सतगुरु होए दयालता कबू ना चूरीए। ते सतगुरु कहते जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। ये विरला विरला इस संसार दे विच जिहड़ा इस राम दा, उस वाहिगुरु दा ये भजन पा रहा। ते जिहड़ी ये नीर ठगौरी और बिरग वाली, ये साडा भुलेखा उन्होंने सुचेत हो जाता ਉਹਦੇ ਤੋਂ। और साडे ते भी माया कई रूपों के विच हमला करती है, तो सतगुरु सानू विवेक दवे, असीं वो पछाण सकीए। अज की इतनी बेनती प्रवान, अज का ये तीसरा शब्द सी राग गौड़ी का। अगले शब्द अगले दीवाना च आपां साझे करांगे। तो इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी।